सो ये वाली वीडियो मैं बना रहा हूँ वो अपने ऑडिट रिस्क को समझाने के लिए। तो उसमें 3 कंपोनेंट आते हैं, एक इनहेरेंट रिस्क, दूसरा कंट्रोल रिस्क और तीसरा डिटेक्शन रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क ऐसे समझ ले भैया, आपकी कोई इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में भाई कोई ना कोई तो दिक्कत होती है, अपन नहीं जानते क्या क्या दिक्कतें होती है, पर उधर जब अपन कोई भी चीज़ करते हैं, उस इंडस्ट्री में अपन कोई भी काम करते हैं, जो भी अपन काम करते हैं उधर कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, और जो उस इंडस्ट्री के हर बिजनेस के लिए रहती हैं, सेम रहती हैं। तो वही सारी दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर मान लो अपना FMCG वाला बिजनेस है, तो FMCG बिजनेस का कोई स्टोरेज है। अब उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है यार, आपका जो स्टोर है वो एक्सपायर हो सकता है, प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकता है, मान लो कुछ और प्रोडक्ट ख़राब हो गया, थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई, बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। ये तो इनहेरेंट है ना, इन्हें आप नहीं चेंज कर सकते। इनके लिए आप कंट्रोल जरूर लगा सकते हो मिनिमाइज़ करने के लिए, पर आप इन्हें पूरी तरह से वो नहीं कर सकते, वैनिश नहीं कर सकते। फिर कभी कभी आप FMCG यानी अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो तो यार वहाँ पे वैल्यूएशन का भी प्रॉब्लम रहता है, और बाकी कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क रहती हैं, अब वो मुझे नहीं पता, वो छोड़ो उसे। अब कंट्रोल रिस्क क्या होती है भैया, ये आपकी मतलब ऑडिट रिस्क में सही मायने में बोला जाए ना, एक तुक्के की बात होती है। आपकी पैसा इनहेरेंट रिस्क आपकी रहती है हर बिजनेस में। अब कंट्रोल रिस्क एक तुक्का इसलिए रहता है कि आपने तो इतना सारा काम है, ऊपर से आपका IC जो आपने लगाया इंटरनल कंट्रोल्स वो महा बेकार है। पहले आपने अब IC क्या होता है, IC के मतलब एक क्रिएटिव तौर पे लगाते हैं, जैसे अपन मानते हैं कि क्रिएटिव तौर पे IC लगाया जाता है, इसलिए कि अपन कैसे भी करके कोई ना कोई जो प्रॉब्लम्स हो रही है उन्हें रोक सकते हैं। ठीक है। सो इधर आपने IT लगाया, मान लो वीकेंड आपने कोई स्टोरेज के लिए आपने कोई ट्रैकर नहीं लगाया कि भैया अपन को पता हो चले कि अपनी इन्वेंट्री कहाँ कहाँ जा रही है, कहीं खो तो नहीं रही, कहीं थेफ्ट तो नहीं हो रहा, और आपने फिर एक ही पर्सन को दे दिया भैया तू सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ले, हमारे स्टोरेज की, परचेज की, रिसीव की, अकाउंटिंग की, सब वही संभाल रहा है। तो उससे भाई कुछ तो उसके पास पावर्स हैं, वो कुछ ना कुछ घपला कर सकता है। और तीसरा आपका IT सिस्टम महा बेकार है। और इधर भी फिर एक और तुक्का आता है कि अब डिटेक्शन रिस्क की, ऑडिटर भी जानबूझ से गलतियाँ कर रहा है। और ऑडिटर कैसी गलतियाँ कर रहा है भाई, वो लिमिटेड ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है, उसको फीस ढंग की नहीं मिली, उसने लिमिटेड ऑडिट प्रोसीजर लगा दी, उसने सैंपल साइज उठाया तो वो महा बेकार निकला। मतलब महा बेकार इन द सेंस कि वो उधर कोई गड़बड़ी नहीं थी, तो उधर से ना ऑडिट ही जो अपना ऑडिटर है वो ये गैदर नहीं कर पाया इन्फॉर्मेशन की जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं मिसस्टेटमेंट हो सकती है नहीं। और तीसरा उसने कोई एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं लगाया। तो मतलब एक तुक्के की बात है कि ऑडिटर भी कोई ढंग का काम नहीं कर रहा। तो ये सारे पॉइंट है।